हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी बताने वाली हूँ, सो इसको ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड ए एंड्योरेंस लिमिट, बी क्रीप, सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, डी रेसिडुअल स्ट्रेस। सो इसका करेक्ट आंसर है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फेलिंग। कोई मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकती है। एंड्योरेंस लिमिट वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जो मटेरियल विथस्टैंड कर सकती है, झेल सकती है विदाउट फेलियर। ठीक, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ साइकिल, कोई गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स हम करते हैं उसको, सो वो मटेरियल विथस्टैंड कर पाए, ठीक, बिना फेलियर के, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। इसको ऑल्सो बोलते हैं फटीग लिमिट और फटीग स्ट्रेंथ। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A given material has Young modulus E, modulus of rigidity G and Poisson ratio 0.25. The ratio of Young modulus to modulus of rigidity of this material is, हमको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस E टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G पूछा है। गिवन क्या है, 0.25 पॉइजन रेशियो गिवन है। राइट, सो हमको फॉर्मूला पता है, रिलेशन बिटवीन E एंड G क्या होता है, ई जी एंड म्यू का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। राइट, सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस विल बी 1 प्लस 0.25, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5. So the correct answer is option number C. Now question number 3. A prismatic bar of uniform cross-sectional area of 5 centimeter square is subjected to axial loads as shown in the given figure. ये हमारे पास एक बार है, प्रिज्मेटिक बार है। पोर्शन BC इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ, सो हमको BC का स्ट्रेस फाइंड करना है। राइट, ये हमारे पास गिवन बार है। राइट, BC, हमारे को BC का स्ट्रेस फाइंड करना है। राइट, सो एक्सियल फोर्स इन BC, एक्सियल फोर्स इन BC, पोर्शन BC में क्या हो जाएगा, फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 3000 है और यहाँ पे 2000 है। राइट, 3000 एंड 2000, सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोर्शन BC इज 5000, 3000 प्लस 2000, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5000 टेंसाइल। राइट, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10,000 ऐड कर रहा है, यहाँ 5,000 ऐड कर रहा है, सो 10,000 माइनस 5,000 इज 5,000, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5,000 टेंसाइल फोर्स। राइट, इधर से भी जो एक्सियल फोर्स BC में है वो 5,000 ही आएगा। राइट, देयरफॉर एक्सियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। एक्सियल फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पोर्शन BC। राइट, 5000 डिवाइडेड बाय, यूनिट क्या है, kg, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन टेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. So here this is the correct answer. Right, now question number 4. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. List 1, ductility, brittleness, tenacity, toughness. List 2, firm, failure without warning. B, drawn permanently or great changes of shape without rupture. C, absorption of energy at high stress without rupture. 4, high tensile strength. ठीक, so हमको इनके प्रॉपर्टीज को मैच करना है आपस से। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटलनेस क्या होती है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जिससे मटेरियल विथस्टैंड कर सके परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, जैसे कि कास्ट आयरन और ग्लास, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट टूट जाते हैं। ठीक, दे ब्रेक रेदर देन डिफॉर्म। ठीक, ये ब्रेक हो जाते हैं डिफॉर्मेशन की जगह। राइट, जनरली क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। डक्टिलिटी में हमका मतलब क्या होता है, वो हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, डक्टाइल द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स,
ठीक। सो हम उसको ग्रेट शेप में हम उसको ला सकते हैं बिना रप्चर के, वो होता है डक्टिलिटी, राइट। और टेनेसिटी क्या होती है? टेनेसिटी वो मटेरियल की मेजर करती है स्ट्रेंथ को और उसकी एबिलिटी को टू रेजिस्ट ब्रेकिंग और डिफॉर्मेशन। तो टफनेस मीन्स वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट रप्चरिंग, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2143। डक्टिलिटी is drawn permanently over great changes of shape without rupture. Brittleness, failure without warning, direct वो fail हो जाता है बिना warning के. Tenacity, high tensile strength उसकी ज़्यादा है. Toughness is the absorption of energy at high stress without rupture. Okay. Question number 5. Which one of the following pair is not correctly matched? A. Viscoelastic material, B. Strain hardening material, C. Orthotropic material, D. Isotropic material. ठीक। विस्कोइलास्टिक मटेरियल मतलब क्या? जिसमें बोथ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती है, विस्कस की भी इलास्टिक की भी, जब हम उसको डिफॉर्मेशन की वो अंडरगो जाता है, ठीक। सो ये क्या शो करता है? टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर शो करता है। और स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। इसको हम वर्क हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग भी बोलते हैं, ठीक। और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो होता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब सेम प्रॉपर्टी होती है हर डायरेक्शन में, राइट। सो ये इससे करेक्ट मैच कर रहा है, ये भी इससे करेक्ट हो रहा है, ये भी इससे करेक्ट मैच हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सो ये इससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक। नाउ question number 6. In an experiment, it is found that the bulk modulus of a material is equal to its shear modulus. The Poisson ratio is, हमको mu फाइंड करना है, Poisson ratio given क्या है? bulk modulus K is equals to shear modulus G. So हमको रिलेशन पता है bulk modulus और shear modulus का क्या होता है? E equals to 2G 1 plus mu, ये हो गया। सो हमको रिलेशन पता है, दो रिलेशन हमको पता है, E और G के और E और K के, ठीक। और E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। सो इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक दूसरे से। 2G 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। और गिवन क्या है? K और G इक्वल्स है, सो दिस विल बी कैंसल। 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 3/2। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द म्यू की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी 1/8 or 0.125. So the correct answer is option number A. Now question number 7. A mild steel bar is in 2 parts having equal length. The area of cross section of part 1 is double that of part 2. If the bar carries an axial load P, then the ratio of elongation in the part 1 to that in part 2 will be. Option A 2, B 4, C 1/2, D 1/4. Right? हमको क्या गिवन है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पार्ट 1 इज डबल दैट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पार्ट 2, ठीक। हमको रेशियो ऑफ इलोंगेशन फाइंड करना है, डेल्टा 1/डेल्टा 2, ठीक। माइल्ड स्टील बार, सो हमको इलोंगेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? इलोंगेशन इन बार ड्यू टू लोड P, ठीक। इलोंगेशन इन बार due to load P equals to delta 1 equals to PL upon A1 into E, ठीक। और डेल्टा 2 में क्या होता है? PL upon A2 into E, राइट। हमको डेल्टा 1/डेल्टा 2 फाइंड करना है, ठीक। डेल्टा 1/डेल्टा 2 where all the characteristics are same, ठीक। so PL upon 2A2 by E into A2E by PL. सो इसको यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा 1/डेल्टा 2 इज 1/2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Question number 8. High yield deformed bars have A. Definite yield value, B. Chemical composition different from mild steel, C. Percentage elongation less than that of mild steel, D. Percentage elongation more than that of mild steel, ठीक। हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स जो होती हैं उसका जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है
वो लेस होता है माइल्ड स्टील बार से। ठीक, ये ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है और ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स का है, ये माइल्ड स्टील का है। ठीक, सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्ट्रेन वैल्यू है इसकी ये और माइल्ड स्टील की। ठीक, इसमें जो स्ट्रेन वैल्यूज हैं वो कम है। ठीक, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स की। जो हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार जो होती है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसकी हम स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकें। ठीक, और उसकी डक्टिलिटी को हम कम कर सकें। सो अगर डक्टिलिटी कम होगी तो इलोंगेशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और जो माइल्ड स्टील्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोर डक्टाइल होते हैं। सो इसीलिए जो इसका इलोंगेशन होता है वो ज्यादा होता है, परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स का इलोंगेशन कम हो पाता है क्योंकि ये कम डक्टाइल होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। थैंक यू सो मच।